अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. इयत्ता 6वी, विषय मराठी. पाठ क्रमांक 2. अन दयाळ वाचला. लेखकाचे नाव डॉक्टर सतीश पांडे. बच्चों, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम मराठी का सबक 2, पाठ क्रमांक 2 इसको पढ़ेंगे. सबक शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें. इसके लिए नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करें और आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं. और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. तो चलिए शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पाठ क्रमांक 2. अन दयाळ वाचला. बच्चों, यहाँ पर ये एक लफ्ज़ आया है दयाळ. ये क्या है? असल में ये एक परिंदा होता है, छोटा सा परिंदा जिसकी आवाज़ बड़ी सुरीली होती है. इस सबक में उस परिंदे का जिक्र आया है. दोपहरी 3चा सुमार, दोपहर का तकरीबन 3 बज रहा था. रस्त्यावर वर्दळ नव्हती. रास्ते पर भीड़ नहीं थी, लोगों की भीड़ नहीं थी. मी स्कूटरवरून, यानी ये जो लेखक है वो कह रहे हैं कि मी स्कूटरवरून, यानी मैं स्कूटर पर दवाखान्याकडे निघालो होतो. दवाखाने की तरफ जा रहा था. असल में ये डॉक्टर है तो वो अपने क्लिनिक की तरफ जा रहे थे. मला ओलांडून एक स्कूटर भरधाव वेगाने पुढे गेली. मुझको ओवरटेक करके एक स्कूटर बड़ी तेज़ी से मेरे आगे चली गई. त्याच वेळी रस्त्याच्या डाव्या बाजूने एक दयाळ पक्षी, उसी वक्त रास्ते के बाएं जानिब से एक दयाळ पक्षी, वो जो परिंदा था, उड़त आला आणि नेमका त्या स्कूटरला धडकला और उसी वक्त वो उस स्कूटर से टकरा गया. तापलेल्या डांबरी रस्त्यावर मधोमध क्षणात कोसळला. तापलेल्या यानी गर्मी से जो है वो तपे हुए डांबरी रास्त्यावर, जो डांबर का रास्ता होता है, उसके बीचों बीच, मधोमध बीचों बीच क्षणात कोसळला. 1 सेकंड में, एक लम्हे में गिर गया. मला वाटले खेळ खलास. मुझे लगा कि अब तो खेल ख़त्म. मी थांबलो, मैं रुका. समोर पाहिले, सामने देखा. दयाळ निश्चित पडलेला होता. वो जो परिंदा था वो बगैर किसी हरकत के पड़ा हुआ था. शेजारच्याच बस थांब्यावरील काही माणसे रस्त्यावर पडलेल्या दयाळ पक्षाकडे त्रयस्तपणे पाहत उभी होती. पड़ोस का जो बस स्टॉप था, वहाँ पर खड़े हुए लोग उस परिंदे को काबिल रहम अंदाज में, निगाहों से त्रयस्तपणे काबिल रहम अंदाज में देख रहे थे. त्या माणसांची आणि माझीही, उन लोगों की और मेरी खुद की ठंड अलिप्तता, इस बेरुखी को देखकर, पाहून मला स्वतःचीच शर्म वाटली. मुझे खुद पर शर्म महसूस हुई. आणखी काही दयाळ रस्त्यावर उतरलेले होते और उस परिंदे की तरह दूसरे भी जो दयाळ परिंदे थे वो भी उस रास्ते पर उतर चुके थे. 3 कावड़े तारेवर बसले होते. 3 कव्वे तार पर, जो इलेक्ट्रिसिटी के तार होते, वहाँ पर बैठे हुए थे. पडलेल्या त्या दयाळाचा जणू फडशा पाडण्यासाठीच, और वो इस ताक में थे कि कब उन्हें मौका मिले और वो उस बेबस परिंदे पर हमला करके उसे अपनी ग़िज़ा का निवाला बना ले. फडशा पाडण्यासाठीच, यानी अपनी ग़िज़ा का निवाला बनाने के लिए. ज्या अर्थी कावड्यांनी अजून दयाळाला उचलले नव्हते, जब तक उन कौवों ने उस परिंदे को उठाया नहीं था, त्या अर्थी दयाळ खरेच मेला आहे किंवा कसे हे पाहण्याची संधी होती. उस वक्त तक मेरे पास वक्त था कि मैं जाकर उसको देख सकूं कि वो किस हाल में है. संधी होती, मेरे पास मौका था. मी दयाळाजवळ गेलो वो त्याला हातात घेतले. मैं उसके पास गया और उसे अपने हाथों में लिया. आणि अहो काय आश्चर्य, अरे ताज्जुब है, आश्चर्य, ताज्जुब है. दयाळाने हळूच चोच हलवली. उस परिंदे ने हल्के से अपनी चोच को हिलाया, हरकत दी. मी त्याला रुमालात
गुंडाळून माझ्या स्कूटरच्या डिकीत ठेवले. मैंने उसे अपने रुमाल में लपेट कर अपनी गाड़ी की स्कूटर की डिक्की में रख लिया आणि दवाखान्यात घेऊन आलो और मैं अपने क्लिनिक पर अपने दवाखाने में उसको लेकर आया. त्याला चोचीतून औषध पाजले. उसको उसकी चोंच के ज़रिए से मैंने दवाई पिलाई. औषध पाजले, दवाई पिलाना. आणि एका छिद्रे असलेल्या और एक सुराखदार हवेशीर पुठ्ठ्याच्या डब्यात ठेवलं और हवादार पुट्ठे के डिब्बे में मैंने उसे रख दिया. सुमारे 2 तासांनी माझे काम संपले. तकरीबन 2 घंटे के बाद मेरे काम मुकम्मल हुए. डब्यात डोकावून पाहिले. मैंने उस डबे में झांक कर देखा तर मला दयाळ पक्षी उभा राहिलेला दिसला. मुझे वो परिंदा जो है वो खड़ा हुआ नज़र आया. मग मी त्याला घरी घेऊन आलो. तब मैं उसे अपने साथ अपने घर ले आया. रात्री त्याला ग्लुकोजचे पाणी पाजले आणि फळाचा गर खाऊ घातला. मैंने रात को उसे ग्लूकोज का पानी पिलाया और उसे खाने के लिए कुछ फल दिए. रात्रभर दयाळाला छिद्रे पाडलेल्या डब्यातच एका सुरक्षित जागी ठेवले. रात भर मैंने एक सुराखदार डिब्बे में उसे जो है वो हिफाजत से रख दिया. सकाळी माझी चाहूल लागताच डब्यातून दयाळाच्या पंखा फड़फड़ाटाचा यानी उसकी फड़फड़ाहट की आवाज़ कानावर आला. यानी उसकी आवाज़ मेरे कानों में आई. तो आवाज़ ऐकून मला किती बरे वाटले म्हणून सांगो. वो आवाज़ सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई मैं आपको ये बता नहीं सकता. इसका अंदाज़ा जो है वो आप नहीं लगा सकते. खरे तर दयाळाला निसर्गाने मधुर आवाज़ाची देणगी बहाल केली आहे. असल में कुदरत ने इस परिंदे को बड़ी सुरीली आवाज़ जो है वो अता की है. देणगी बहाल केली आहे. देणगी यानी कुदरत की तरफ से ही अता करता है उसको. पण काल दुपारपासून दयाळ पक्षाने एकही लकेर गायली नव्हती. लेकिन कल दोपहर से इस परिंदे ने एक लाइन भी जो है वो गाई नहीं थी, आवाज़ निकाली नहीं थी. दयाळाला हातात घेतल्यावर मला त्याच्या पंखांमध्ये ताकत आल्याची खात्री झाली. उसे अपने हाथ में लेने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसके परों में ताकत आ चुकी है. दयाळाच्या काळ्या जांभळ्या पंखावर तेज आले होते. उस परिंदे के काले और जामनी रंग के परों पर एक किस्म की जो है वो चमक आ चुकी थी. तेज आले होते, चमक आई हुई थी. पांढरे पोट स्वच्छ दिसत होते. जो सफ़ेद रंग का जो उसका पेट का हिस्सा था वो जो है साफ़ सुथरा नज़र आ रहा था. स्वच्छ दिसत होते, साफ दिखाई दे रहा था. डोळ्यांत चमक होती, आँखों में चमक थी. तो मान हालवून कानों सा घेत होता. वो अपनी गर्दन को हिलाकर अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था. कानों सा घेत होता यानी वो अंदाज़ा लगा रहा था कि मैं कहाँ हूँ और किस हाल में हूँ. तो उडून जायला तयार होता. वो उड़ने के लिए तैयार था. मी दयाळाला अलगद ओंजळीत धरून गच्चीवर आणले. मैंने उसे अपने हाथों में उठाकर आहिस्ता से, अलगद यानी आहिस्ता से गच्छीवर आणले. यानी मैं उसको अपने छत पर, घर की छत पर लेकर आया. गच्छी कहते हैं छत को. हल्केच ओंजळ उघडली. आहिस्ता से मैंने जो है जिस डिब्बे में मैंने उसको रखा था उसका ढक्कन उठाया. दयाळ पक्षी सहजपणे उडून समोरच्या शिरीषाच्या झाडावर बसला. दयाळ पक्षी वो जो परिंदा था सहजपणे, आसानी से, बड़ी ही आहिस्ता से उड़कर समोरच्या यानी सामने के शिरीषाच्या झाडावर. शिरीषाचा झाड़ बच्चों ये किस्म का दरख्त होता है. तो उस दरख्त के ऊपर वो जाकर बैठ गया, झाडावर बसला. जणू त्याला काहीच इजा झाली नव्हती और ऐसा जैसे कि उसको किसी भी किस्म की तकलीफ न हुई थी. मग निळ्या आकाशाकडे पाहून दयाळ पक्षाने कितीतरी वेळ शिरीषाच्या झाडावर बसून सुरेल गीत आळवले.
उसके बाद वो उस दरख्त पर बैठकर उसने कई मर्तबा जो है वो सुरीली आवाज़ में जो है वो गीत सुनाया और आवाज़ निकाली उस दरख्त पर बैठकर। शुश्रूषा केल्याचे इतके बहुमोल पारितोषिक, यानी इस खिदमत के करने का इतना कीमती इनाम। शुश्रूषा खिदमत करना, सेवा करना, बहुमोल पारितोषिक कीमती इनाम, क्वचितच कभी कभार कोणास प्राप्त झाले असेल, किसी को मिला हुआ होगा। यानी किसी जो परिंदे की इस तरह की खिदमत करने के बाद इतना कीमती इनाम कभी कभार किसी को जो है वो नसीब हुआ होगा। प्राप्त झाले असेल, मिला हुआ होगा, नसीब हुआ होगा। तो बच्चों, देखा आपने इस सबक में किस तरह से इस कवि ने एक परिंदे की खिदमत की और उसकी जान बचाई। इस सबक से हमें एक सीख मिलती है कि हमें परिंदों पर और जितनी भी अल्लाह की मखलूक है उन पर रहम करना चाहिए। जब कभी किसी को हमारी ज़रूरत हो तो उस वक्त, उसकी ज़रूरत के वक्त काम आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह इस लेसन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम इस सबक के सवालों के जवाब देखेंगे, लेकर मैं फिर से हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया।